जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्रिकेट द ब्रांड। मैं हूं आपका होस्ट नुमान। नाजरीन, टेस्ट मैचेस जो कि कल बताया था कि कल से अब 19 दिन तक आगे शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच है, इंग्लैंड तो नहीं, वो जो उनकी डोमेस्टिक की टीम है उनके दरमियान जो प्रैक्टिस का मैच है वो शुरू हो गया है। उसके साथ साथ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। उस पर भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा आगे आ जाए तो पाकिस्तान कब चल रहा है और उसमें कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ प्लेयर्स जिनकी वो पर्ची चलती है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अब पता नहीं किस तरह पर्ची उनकी फिट आएगी। उसके ऊपर भी थोड़ा नज़र डालेंगे और भी थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पाकिस्तान कप पे ही। पाकिस्तान कप में रात को साहिबजादा फरहान ने क्या कमाल की सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जितवाया मैच। और शाहीन शाह अफरीदी वो वैसे ही क्लूलेस दिख रहे हैं, उनसे बॉलिंग तो होती नहीं है। मीडिया में बैठ के उनको वो एरोगेंसी वाले वो बयान वो जो देते हैं वो उनको आते हैं, बाकी टीम को किस तरह जितवाना है। एज अ पाकिस्तान कैप्टन बांग्लादेश से अभी हार के आए हैं। सो टीम को जितवाना वितवाना वो तो नहीं आता, लेकिन मीडिया के सामने कोई इस तरह की बात यानी कोई उल्टी बात करनी हो तो उसमें शाहिद शाफरी पहले नंबर पे होते हैं। रात को साहिबजादा फरहान ने वो फैंटी और कुट लगाई है और अपनी टीम को उन्होंने अपना पहला मैच जितवाया। आज वो दूसरा मैच खेल रहे हैं अगेंस्ट साइम अयूब की टीम और करंटली वो मैच भी चल रहा है। रात को साहिबजादा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आज के मैच में साहिबजादा की टीम ने पहले बॉलिंग की टॉस जीतकर और 245 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया साइम अयूब की जो टीम है। मुझे पहले ये समझ नहीं आती, एक टीम का नाम ब्लूज है, एक का नाम ग्रीन है, एक का नाम गोल्ड है और एक का वाइट है। जिसका नाम अपना ब्लू है उसकी जर्सी पर्पल है, जिसका नाम ग्रीन है उसकी जर्सी गोल्ड है। पता नहीं अजीब व गरीब को जर्सियां बनाई हैं, मुझे इसकी भी कोई लॉजिक समझ आती है नहीं। आपने अगर वो नाम रखने ही नहीं थे तो फिर वो जो जर्सी है यानी जो उनके ट्रैक सूट वगैरह हैं, जो शर्ट्स हैं, वो भी उस कलर में तैयार करवानी थी। यानी अभी मैं टीम का नाम रख दूं वाइट और मैं उसको जर्सी दे दूं ब्लैक, ये अजीब अजीब व गरीब ही इनका लॉजिक होता है। तो जो सामने वाली साइम अयूब की टीम है उसकी जर्सी है ब्लू, और जिसका नाम है जो साहिबजादा फरहान की टीम है पाकिस्तान ब्लूज, उसकी जर्सी है पर्पल। जो सामने खेल रही है वो ब्लू है, ये पर्पल है, तो इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। पहले बैटिंग की उन्होंने साइम की टीम ने और उन्होंने उनमें सिर्फ शाहजेब ही रन्स कर रहे। पिछले मैच में भी उसने रन्स किए थे और आज भी उसने 71 रन्स की इनिंग खेली है। लेकिन जगह उसकी फिर भी नहीं बनती क्योंकि साइम अयूब साहब हैं, वो हमारे ग्रेट प्लेयर हैं, तो उनकी जगह बनती है हमारी नेशनल टीम में। लेकिन शाहजेब जो कि डोमेस्टिक में रन्स कर ही जा रहा है, उसकी जगह नहीं बनती। और साद मसूद इनकी तरफ से हाई स्कोरर थे, 35 रन उन्होंने किए हैं। तो दूसरी तरफ से बॉलिंग में बात की जाए तो फाइक ने 3 विकेट्स लिए, मोहम्मद फाइक 36 रन देके, और मां सदाकत ने 2 विकेट्स लिए हैं फरहान की टीम में से। करंटली अभी 124 पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 124 पे 4 उनके आउट थे। और लग ये रहा है कि ये मैच थोड़ा बहुत इनसे दूर जाता जा रहा है क्योंकि 4 खिलाड़ी अभी तक आउट हो गए हैं। 247 आपको चेस करना है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन करंटली अराफात बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ जो दूसरे बैट्समैन हैं मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ। 124 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं और अराफात मिनहास इस टाइम करंटली स्ट्राइक पर है और उनके साथ जो है, एक तो एक क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, इतनी को घटिया क्वालिटी है ना उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है। ये डोमेस्टिक का मेन टूर्नामेंट, इसकी हाइप बनाई हुई थी, पता नहीं कि कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा वो तो रमखान टूर्नामेंट है, इससे हमने सेलेक्ट तो वो पर्ची वाले प्लेयर ही करने हैं। लेकिन इतनी हाइप बना के और जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग के हालात हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो अपना को क्लब का मैच हो रहा होता है। अराफात बैटिंग कर रहे हैं और रोयल नज़ीर बैटिंग कर रहे हैं और 4 खिलाड़ी करंटली आउट है। 100, हाँ 40 हो गया। सो दो 100 तकरीबन 7 रन उनको चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अगर एक दो विकेटें और गिर गई तो वो इजीली जो साइम की टीम है वो इस मैच पे काबू कर लेगी। आगे आ जाए तो जो आज मैचेस हुए, पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसके साथ पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो गया उस पर बात करें तो उसमें जो हमारे तरफ से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें 14 खिलाड़ी, जारी बात है प्रैक्टिस मैच में आप यूज़ कर सकते हैं। सो बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक हैं, अली उस्मान, अजान अवैस हैं, इमामुल हक हर जगह पे होंगे क्योंकि जाहिर बात है वो इंजमाम के
भतीजे हैं तो उनका तो बनता ही है। फिर ये नहीं है, फिर वो फ्रेंडशिप वाला खाते पे बात करेंगे तो इशू होंगे, छोड़े अभी क्या बोले। उसके बाद आगे आ जाए तो खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान। रिजवान की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन वो भी होंगे। अवैस जफ़र हैं इसमें, गाजी गौरी हैं, पता नहीं गौरी है तो है, उसको चांस मिलता है या नहीं मिलता। साजिद खान, सलमान अली आगा, क्लच प्लेयर सऊद शकील, शान मसूद और रुबैया शाह हैं। तो देखते हैं इनमें कौन बेहतर परफॉर्म करता है और कौन लेके चलता है आगे इसको। लेकिन जब तक स्टार्ट में अब्बास ने जो 2 ओवर किए थे, एक तो पाकिस्तान टॉस हारा, दूसरी टीम ने जो है वो बैटिंग का फैसला किया और उनके 2 विकेट्स अब्बास ने आते ही शुरू में ही गिरा दिए थे। और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग उसने की, 2 ओवर्स उसने कराए थे और वो 4 ओवर्स पहले में उसने 2 विकेट्स लिए हुए थे। 72 for 3 था पहले। अली ने भी 1 विकेट लिया था। उसके अलावा फिर आगे ये जब ये खेल रहे थे तो आई थिंक उनके 5 आउट हो गए थे और इस तरह ही चल रहा था। अजान अवैस जो है उन्होंने जो कैच ड्रॉप किया, एक तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में वो हाथ से वो जाता हुआ, यानी बिल्कुल इजी कैच वो शायद होप का ड्रॉप किया था, और आज इधर भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया। उनका अलग ही सीन चल रहा है, वो कैच ड्रॉप खेल रहे हैं। मुझे उनकी उनकी फील्डिंग की तो बिल्कुल लॉजिक समझ ही नहीं आती कि वो कर क्या रहे हैं। बाकी एक चीज़ और है जिस पे मैं बात करना चाहता था। मैच तो चल ही रहा है पाकिस्तान का, आगे जो और अपडेट होंगे उनको कल भी कवर कर लेंगे। जो ग्राउंड है जिधर ये मैच हो रहा है वो ब्राउन है, थोड़ा वो ब्राउन ब्राउन हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि उसमें ग्रास नहीं है। तो हमारे कुछ हैं जो सिर्फ वो एक्स वगैरह पे होते हैं मोस्टली उधर, या कोई 1-2 पेजेस इंस्टाग्राम के, उनको उठा के देख रहे थे। उनकी रिपोर्ट्स क्या जी कि ये पाकिस्तान टीम को इज्जत दे रहे हैं, ये उधर मैच करवा दिया जिधर ग्रास नहीं है। अब लॉजिकली वेदर की वजह से उस ग्रास का रंग चेंज हो गया और वो ब्राउन है। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है सर्च करने में, थोड़ी सी आदमी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और चेक कर लेता है कि क्या हो रहा है, तो आपको समझ आ जाए। तो वो ग्रास जो है वो ब्राउन है। ये लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम को, यानी इससे इज्जत देने का क्या ताल्लुक है, मुझे तो इसकी लॉजिक समझ नहीं है। दूसरा ये कि अगर ग्रास ब्राउन है तो वो कैसे आपको नजर आएगी, मुझे तो इसकी भी इसका यानी ये इनके सर से ही गुजरते हैं ये। बस वो इनको 1-2 हैंडल पकड़ा दो, 2-3 पेजेस पकड़ा दो, बैठ के बस वो कमरे में बैठ के और फोन से लिखेंगे। यानी थोड़ी सी आदमी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं और फिर इस पर बातचीत करता है, लेकिन उस ग्राउंड का जो ग्रास है वो है ही ब्राउन, तो वो कैसे नजर आएगा मुझे अब वो उधर जो वो कहते हैं वो मट्टी वगैरह वो भी उस कलर की होती है, ग्रास भी ब्राउन है, तो कैसे नजर आना है, मुझे इसकी लॉजिक कोई समझ नहीं आती। आगे आ जाए तो पाकिस्तान और सॉरी इसका ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच जो कि आज हुआ है, और क्या कमाल किया बांग्लादेश ने उधर। बांग्लादेश ने ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल क्लूलेस नजर आई। पहले तो मैं एक उसमें शुरू में मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये अपना ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश में तो नहीं खेल रही, लेकिन बाद में मेरे जहन में था कि वो ये उधर गए हुए हैं। तो उधर ऑस्ट्रेलिया के ये हालात थे, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 198 पे बुक हो गई थी। और उनकी तरफ से बात करें, ट्राइवस हेड 22 रन बना के आउट हुए, 23 रन जो है वेथहर्ड ने किए हैं। उसके बाद मानस लबुशेन जो है उन्होंने 1 रन बनाया है, उनकी भी सेंचुरी नहीं आई, 3 साल उनको भी तकरीबन होने वाले हैं। स्टीव स्मिथ ने 71 रन किए हैं। स्टीव स्मिथ की एक स्टोरी पे मैं आता हूँ। बाकी आगे आ जाए तो कैमरन ग्रीन 13 रन, 19 रन कैरी ने किए, 12 रन वेबस्टर ने किए, पैट कमिंस 9, स्टार्क 1, लियोन 7 और हेजलवुड 4 रन पे नॉट आउट थे। सो ये क्या नाम है बैटिंग किया और बिल्कुल फारिग नजर आई। और बाकी वो बॉलिंग में नजर जो उनकी बांग्लादेश की बॉलिंग थी उसमें तस्कीन अहमद ने 2 विकेट्स हासिल किए, और हसन महमूद क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किया उसने। नाई दराना नहीं थे, एक्स्ट्रा पेस वो चीज़ मिस करता बांग्लादेश, लेकिन हसन महमूद ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। आज क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किया, 6 विकेटें ली, और फिर वो उन्होंने जो उधर डरबन में सजदा किया, तो एक वो अच्छी चीज़। और तकरीबन तीसरा फाइफर वो ले चुके हैं, एक शायद उनका 2 टीमें मैं बता भी दूंगा आगे चल के 2 टीमों के खिलाफ भी उनके फाइफर है। सो बांग्लादेश के लिए तो वो अलग ही एक फॉर्म लेकर चल रहे हैं। बाकी बांग्लादेश की बैटिंग चल रही है, उनकी तरफ से जो उनके हैं अपना इस्लाम वो बैटिंग पर है, उन्होंने 20 रन किए, वो आउट हो गए। और उनके साथ जो बैटिंग पर आए थे तस्कीन अहमद, उन्होंने 22 रन किए हुए हैं, वो नॉट आउट है। 35 रन किए हुए हैं अपना हक ने, और ये लग रहा है कि 35 रन पे वो नॉट आउट है। और लग ये रहा है कि 96 पे अभी एक खिलाड़ी आउट है, थोड़ी सी वो जो है थ्रिल वो बाकी है 102 रन की। तो अगर कल बांग्लादेश आकर
ज़्यादा नहीं तो 200 रन भी कर लेता है, या 200-250 रन अगर वो कर लेता है तो वो ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं कि कल आके वो क्या करते हैं। लेकिन आज क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किया अपना उसने, क्या नाम है इसका, हसन महमूद ने। 6 विकेट्स, 3 की उसकी इकॉनमी है, और 3 उसने मेडन करवाए हैं। तकरीबन वो 17 ओवर वो करवा चुके हैं। तो क्या ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहा था। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसने 3 जो अपनी विकेटें ली हुई हैं, यानी 3 बार उसने 5 दिए हुए हैं ये पिछले कुछ महीनों में। वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसके किस किस के खिलाफ है। मोहम्मद अब्बास, एक तो उसका आ गया जी इनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी जो अपनी ग्रेट टीम है उसके खिलाफ, और एक इंडिया के खिलाफ। सो 5 विकेट होल वो ले चुके हैं। और क्या ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं इसके लिए, क्या नाम है, बांग्लादेश के लिए। और यकीनन आगे भी जाकर दूसरी इनिंग में भी बांग्लादेश को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नाहिद राना उनकी टीम में करंटली नहीं है। सो उनको ज़रूरत है उनकी कि वो परफॉर्म करें। बाकी आगे आ जाए तो मिचेल स्टार्क जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए हैं। वो पहले से ही वसीम अकरम से आगे ही चल रहे हैं। यानी उन्होंने वसीम अकरम को पहले क्रॉस किया था 414 पर, फिर अभी जाके उन्होंने वो जो श्रीलंका के प्लेयर हैं हर हिरात, उनको क्रॉस किया। उनकी 433 है, और स्टार की 434 विकेट्स हो गई हैं। सो स्टार के 106 मैचेस भी हो गए हैं। वसीम अकरम के 104 मैचेस थे, 414 विकेटें थी। सो वो फ़र्क है, यानी 2 मैचेस का फ़र्क है। और आप देखें विकेट का गैप जो है वो 20 विकेट्स के आसपास का। और स्टार्क आज भी 147 पे बॉल कर रहा था। तकरीबन उसकी कोई पता नहीं 38 साल एज हो गई है शायद, कोई कि 36 साल को इस तरह की उसकी एज है। लेकिन हमारे जो 22-23 साल के शहनशाह अफरीदी हैं उनकी पेस 120 है, लेकिन एरोगेंसी उनमें इतनी है कि जैसे वो 150 नहीं 160 पे बॉलिंग करते हैं। बाकी शुएब अख्तर की आज बर्थडे है, तो फैसल भाई की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं सब क्योंकि उनको बड़े पसंद है। तो बाकी आगे चले तो स्टीव स्मिथ, आखिरी इसको कवर कर लेते हैं। स्टीव स्मिथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये लगा था कि जब मैं बैटिंग कर रहा था कि उनका एक बार एज लगा था, और वो जो मशीन है उसमें आया ही नहीं। तो ये टेक्निक वो ही नहीं, ब्रॉडकास्टिंग के ये हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान पे क्या ही बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ये हालात चल रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आउट था, लेकिन वो उसमें आया ही नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता था। उसमें मशीन ने दिखाया ही नहीं। स्टीव स्मिथ फिर कहीं गए भी नहीं, और उन्होंने वो अलोन वॉरियर की तरह, वो कहते हैं कि अकेले जो रन्स किए वही किए 71 रन्स, और वो लेकर चले। और 71 रन्स अगर स्टीव स्मिथ का निकाल दो तो पीछे इनके पास फिर बचता ही क्या है, 110-115 रन्स बचते थे। सो स्टीव स्मिथ ने ये बात बताई है। और मुझे नहीं पता ये ब्रॉडकास्टिंग के क्या सीन है, क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ब्लंडर आप इतनी मेन सीरीज में अगर कर रहे हैं तो फिर इसका तो मुझे वो आइडिया है नहीं कि ये कैसे होगा, किस तरह ये बेहतर होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये हालात है, पाकिस्तान में तो फिर हम रोते ही रहते हैं। बाकी आगे आ जाए तो पीसीबी ने ये अनाउंस किया कि 2026 और 27 का जो वो है कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के प्लेयर्स के, उसमें 40 प्लेयर्स को वो इंक्लूड करेंगे। अब देखते हैं कैसे इंक्लूड करते हैं, किस तरह आगे चलते हैं। बाकी अब्दुल्ला शफीक ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि जब मैं मुश्किल फेज़ में था, जब मेरी फॉर्म नहीं थी, तो एक तो पीएसएल खेला, फिर मैंने ग्रेड 2 खेला, और सिकंदर रज़ा ने मेरी काफ़ी हेल्प की, तो उन्होंने सिकंदर रज़ा को प्रेज़ किया। तो अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। सिकंदर रज़ा और अब्दुल्ला शफीक का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, सबको पता ही है। आगे आ जाए तो जो 2027 का वर्ल्ड कप है, उस पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया के साथ साथ ये खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी होगी। तो पाकिस्तान तो इंडिया के होते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। एक तगड़ी टीम होती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। जब 2 तगड़ी टीमें होंगी तो पता नहीं फिर क्या होगा, या किस तरह ये चलेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। बाकी हार्दिक पांड्या की न्यूज़ कल आपको हमने बताई भी थी, फैसल भाई जब थे। हार्दिक पांड्या जीटी जाना चाहते थे, लेकिन जीटी ने उनको रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने कप्तानी मांगी। सो हार्दिक पांड्या के अलग ही सीन चल रहे हैं। उनको चेन्नई भी रिजेक्ट कर रहा है, उनको एलएसजी भी रिजेक्ट कर रहा है, उनको जीटी भी रिजेक्ट कर रहा है। बेचारा जाए तो जाए कहाँ, केकेआर का एक ऑप्शन उनके पास खुला है, तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी जो है रूट ने जो है वो कर्फ्यू ख़त्म कर दिया। वो जो इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान प्लेयर्स को आप नाइट में वो बाहर नहीं जा सकते थे, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया एज अ कैप्टन। अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या बनता है। बेन स्टोक्स के दौर में ये चीज़ थी कि आप ज़्यादा नाइट में नहीं, पता ही 9-10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते थे। तो ये सीन है।
देखते हैं इसमें क्या बेहतरी आती है, इसमें क्या बेहतर ये ला सकते हैं। 198 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है, 96 फॉर 1 बांग्लादेश है। कल आके देखते हैं कि बांग्लादेश क्या करती है, और बांग्लादेश ने जो आज कमाल किया है कल वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये भी देखना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश के पास अगर मैं बैटिंग में बात करूँ तो करंटली उनके बैटिंग कर रहे हैं तंजीर इनके शदमान शदमान इस्लाम आउट हो गए हैं, तस्कीन अहमद बैटिंग कर रहे हैं और ममनुल हक भी उनके साथ हैं, शेंटू बाकी है, लेतन दास बाकी है, मुशफिकुर रहीम भी बाकी हैं, मेहदी हसन महराज भी बैटिंग कर लेते हैं, ताजुल इस्लाम भी थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, तस्कीन भी थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। तो अच्छी खासी बैटिंग है, वो अगर ये 250-300 रन अगर लगा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को ये फंसा सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। करंटली मैच चल ही रहा है उनका, साइम और फरहान की टीम का। लग यही रहा है कि फरहान की जो टीम है वो फंसी हुई है, और जाहिर बात है 4 खिलाड़ी जब आउट हो जाएं, ऊपर से वो भी फरहान आज इतना जल्दी आउट हो गया तो मुश्किल हो ही जाता है। करंटली अभी मैं आपको स्कोर बता भी देता हूँ, 151 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं और बैटिंग कर रहे हैं रोहेल और अपना क्या नाम है इसका, अराफात। लेकिन देखते हैं कि कितना ये लेके चल सकते हैं, दोनों अच्छा खेल सकते हैं, लेके चल सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि किस तरह करते हैं, कल इस पर भी आएंगे तो इस पर बातचीत कर लेंगे। बाकी इसको यहाँ पर मैं एंड करूँगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।